नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे सबक और आध्यात्मिक ज्ञान की कहानियों को साझा करते हैं। आज की कहानी है बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्य सुभूति की, जो धैर्य, निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प की एक अद्भुत मिसाल है। ये कहानी न सिर्फ हमें प्रेरणा देती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी की यात्रा। सुभूति बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और वो लंबे समय से अपने गुरु की शिक्षाओं को फैलाना चाहते थे। एक सुबह जब बुद्ध जेतवन में ठहरे हुए थे, सुभूति ने उनके आवाज गंध कुटीर के बाहर उन्हें प्रणाम किया और उनसे अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने कहा, उठो सुभूति, शिक्षक बनना आसान नहीं है। चाहे तुम कितने भी सुंदर शब्द बोलो, बहुत से लोग तुम्हारी आलोचना और निंदा करेंगे। सुभूति ने कहा, हे शास्ता, आपके आशीर्वाद और कृपा से मुझे यकीन है कि ये मुझे प्रभावित नहीं करेगा। क्या मुझे तथागत की अनुमति है? बुद्ध कुछ मिनटों तक चुप रहे और कुछ नहीं बोले। सुभूति सिर झुकाए वहीं बैठे रहे। इस बीच अन्य भिक्षु बुद्ध के पास जेतवन और अन्य विहारों, आश्रमों और मठों से जुड़े जरूरी कार्यों के साथ आए, जो भारत के हर कोने में फैल रहे थे। 3 घंटे बाद बुद्ध ने भोजन किया और अपने दैनिक विश्राम के लिए अपने कुटिया में चले गए। कुछ और घंटे बीत गए और जब बुद्ध शाम के प्रवचन के लिए फिर से बाहर आए, तो सुभूति अभी भी सिर झुकाए बाहर बैठे थे। बुद्ध ने पूछा, सुभूति, तुम अभी भी यहां हो? मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी चुप्पी से अपना जवाब मिल गया होगा। सुभूति ने कहा, हे प्रभु, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि तथागत की चुप्पी का अर्थ समझ सकूं। कोई नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और कमल मुद्रा में बैठ गए। बुद्ध ने पूछा, सुभूति, अगर तुम एक गांव में उपदेश देने जाओ और लोग तुम्हारी बात न सुने तो तुम क्या करोगे? सुभूति ने कहा, हे प्रभु, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम वे मुझे गाली नहीं दे रहे हैं या मुझ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। बुद्ध ने पूछा, अगर वे ऐसा करे तो? सुभूति ने कहा, हे तथागत, मैं अभी भी मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि ये आपके संदेश को फैलाने के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी कीमत है। हो सकता है कि वे मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके और भी बुरा कर रहे हों। बुद्ध ने पूछा, अगर वे ऐसा करें और तुम पर पत्थर फेंके तो? सुभूति ने कहा, तथागत की कृपा से मैं अभी भी ठीक रहूंगा। मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि कम से कम उन्होंने मुझे जमीन पर नहीं गिराया और मुझे चाकू नहीं मारा। बुद्ध ने पूछा, अगर वे ऐसा करे तो? सुभूति ने कहा, मैं ये सोचकर साहस लूंगा कि उन्होंने मुझे मारा नहीं है। बुद्ध ने अपनी सामान्य वैराग्य भाव से पूछा, सुभूति, अगर वे तुम्हें मार दे तो? सुभूति ने पहली बार सिर उठाया और बुद्ध के सुंदर रूप को देखते हुए आंसू भरी आंखों से कहा, हे तथागत, इस जीवन भर की बुद्धिमत्ता में ज्यादा खुश रहूंगा। शायद कुछ भी आपके चरणों में मरने के अलावा दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाले फैलाते हुए मरने से स्पष्ट नहीं कर सकता। बेहतर निर्वाण की कल्पना नहीं कर सकता। निस्वार्थता, बुद्ध ने उठकर सुभूति को गले लगाते हुए चरित्र में मैं कृतज्ञता और समर्पण की भावना भी देखता हूं। सुबह धैर्य और निस्वार्थता की परीक्षा थी। हम एक निर्विकल्प तुम्हें एक महान उद्देश्य को अपनाने के लिए आवश्यक इच्छाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति न होना अक्सर मानवीय दुख का मूल कारण होता है। लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते? मेरा साथी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? दुनिया मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रही है? मेरे काम की सराहना क्यों नहीं की जाती? और इसी तरह के सवाल। अगर मैं ये उपदेश दूं कि अपेक्षाएं क्यों खराब हैं, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले से ही ये सब जानते हैं। हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं से इतने प्रभावित और नियंत्रित होते हैं
कि जब हम उनके प्रभाव में होते हैं तो हमारा दृष्टिकोण इतना सही और वैध लगता है कि उस समय कोई तर्क काम नहीं करता। हालांकि ये आध्यात्मिक रूप से विकसित न होने का बहाना नहीं हो सकता। और यही मुझे आज के विषय की मुख्य बात पर लाता है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब तक हम अपने और दूसरों के प्रति एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित नहीं करते, तब तक हम वास्तव में अपने छोटे विचारों और भावनाओं से ऊपर उठने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम अपने आराम पर बहुत अधिक जोर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मैं और अधिक निस्वार्थ बनूं, क्यों नहीं मैं और अधिक देने वाला बनूं। सुभूति का विरोध करने वाली भीड़ में होने के बजाय मैं सुभूति क्यों नहीं बन सकता। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मूल अर्थ है कि हम हमेशा अपने निर्णयों और कार्यों में खुद को केंद्र में न रखें। हो सकता है कि हमें हमेशा ये न देखना पड़े कि इसमें मेरे लिए क्या है, हमारे हर उदार कार्य का प्रतिदान क्यों होना चाहिए। आखिरकार अगर ये वास्तव में निस्वार्थ है तो इसे वैसे ही रहने दो निस्वार्थ। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हम किसी को उपहार देते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने उस उपहार के साथ क्या किया, और अगर हमें पता चलता है कि उसने इसका उपयोग नहीं किया और इसे किसी और को दे दिया तो हमें दुख भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमने वास्तव में अपने उपहार को छोड़ा ही नहीं था। तो फिर देने का कार्य कहां है? अगर आप दूसरों की मदद करने के लिए कोई उद्देश्य अपनाना चाहते हैं, कोई ऐसा कारण जो आपके अस्तित्व को और अधिक उपयोगी बनाए, जो बदले में आपके जीवन को और अधिक पूर्ण बनाए, तो जीवन और हमारी दुनिया के प्रति एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है, जिसका मूल अर्थ है कि सिर्फ इसलिए कि दूसरा व्यक्ति मुझे चोट पहुंचा रहा है या लोग मेरे साथ सहमत नहीं हैं और प्रतिदान नहीं करते, ये मेरे लिए धैर्य, निस्वार्थता और करुणा को छोड़ने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। और कभी-कभी अपने छोटे व्यक्तिगत मुद्दों को पार करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपनी ऊर्जा को बड़े मुद्दों के लिए समर्पित कर दें। चिंता करना या परेशान होना हमारी मूल प्रवृत्ति है। हम बेहतर होगा कि हम अपने छोटे-छोटे मुद्दों में उलझने के बजाय बड़े और परोपकारी कारणों के बारे में चिंता करें। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ टहल रहे थे कि अचानक आसमान में बादल छा गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब बारिश होने लगी। मुल्ला, उनके दोस्त ने चिल्लाकर कहा, अपनी छतरी खोलो। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास एक है। ये छतरी किसी काम की नहीं है। मुल्ला ने भारी बारिश के बीच कहा, इसमें छेद है, तो फिर तुम इसे लेकर क्यों घूम रहे हो? मुझे कैसे पता होता कि बारिश होगी? मुल्ला की तरह हम अपना बोझ, अपनी मैम पहले वाली छतरी लेकर घूमते हैं, ये सोचकर कि ये हमारी मदद करेगी, हमें सुरक्षित रखेगी, लेकिन ये छेदों से भरी है। ये हमें या हमारे आसपास के लोगों को धूप या बारिश से नहीं बचा सकती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको अपना ख्याल रखना है, अपने आनंद का ध्यान रखना है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ यही करते हुए बिताना सिर्फ अज्ञानता है। ये निश्चित रूप से आध्यात्मिक नहीं है और ये निश्चित रूप से पूर्णता नहीं देगा। अगर आप पूर्णता की तलाश में हैं, तो खुद से आगे देखें, यहां तक कि सभी ध्यान, योग और अन्य विधियों से भी आगे। विधियां जरूरी नहीं कि पूर्णता की ओर ले जाएं। हालांकि वे हमें अपने शब्दों, कार्यों और वाणी के प्रति अधिक सजग बना सकती है, लेकिन दिन के अंत में यह हमारा दृष्टिकोण है जो हमारी पूर्णता को ईंधन देता है। इतिहास के पन्ने सभी धर्मों के निस्वार्थ संतों से भरे पड़े हैं, जिन्होंने न तो ये क्रिया की और नहीं वे योगिक ग्रंथों के अनुसार योग या ध्यान का अभ्यास नहीं करते थे। क्या वे कम ज्ञानी थे? मुझे नहीं लगता। उनमें जो था वो एक कोमल और दयालु विश्वदृष्टि थी। जितना अधिक आध्यात्मिक आपका दृष्टिकोण होगा, उतना ही भव्य आपका जीवन बनेगा। क्षमा, निस्वार्थता, धैर्य, करुणा और कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से मानसून में हिमालय की झरनों की तरह बहती है। धैर्य रखें,
लेने से पहले दे। जितना लेना चाहते हैं उससे कहीं अधिक दे। प्रकृति प्रतिदान करेगी, ये कभी विफल नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धैर्य, निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन में सच्ची पूर्णता नहीं मिल सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप अपने जीवन में धैर्य और निस्वार्थता को कैसे अपनाते हैं। ज्ञान और प्रेरणा का ये सफर जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।